नमस्कार, श्रेष्ठ हरियाणा देख रहे हैं आप और इस वक्त हम खरखोदा में मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं मेरे ताऊ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार कौन जीतने वाला है खरखोदा विधानसभा से। क्योंकि पिछले 3 प्लान से अगर हम बातचीत करें तो कांग्रेस से जयवीर वाल्मीकि नाम का शख्स विधायक बनता आया है और जैसे काम करवाए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं और जो नया लड़का युवा साथी जो पवन खरखोदा बीजेपी से उम्मीदवार बना है उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ताऊ जी क्या कहेंगे, कौन जीतेगा अब की बार और कैसे काम करवा पाएगा? पवन जीतेगा जो है और बढ़िया काम करेगा। पिछली बार जो थोड़ी बहुत वोटों से पवन हार गया था, तो अब की बार कैसे मानते हैं कि जीत जाएगा? युगा पौनी ये लब घड़े देश है, सब जाती है, सती जाती है। हाँ, और जयवीर वाल्मीकि का क्या रहेगा? जबीर नगर लोग 3 साल हो रही है, गधे की डाला बैठा है, कुछ ना करता वो। तीन प्लान हो गए, 15 साल हो गए उसको। तो आपके जो खरखोदा शहर का इलाका है, गांव का इलाका है, क्या उसमें कुछ विकास हो पाया? ना जी खुद खुद जी गाल भी साफ ना हो, इस तरह से संगठ तक करा गए, कुछ नहीं करा उन्हें। उसकी तो खुद की गली में ही वो। खर्चा है। हाँ। हाँ हाँ, वो तो कौन लड़ा वो अपने घर के बाहर का भी हटा नहीं सका, कूड़ा करका तो मारे के करेगा वो। तो कहा तो ये जा रहा है कि अब की बार हुड्डा सरकार आने वाली है। ना उड्डा सरकार को खुरा होगी, हम पौन न लाओगे। हाँ, तो अब की बार पूरे जोश से आपको लगता है कि पवन को यहाँ से विधायक बनाया जाए? बनाया जाए। हाँ, आप पौन को विधायक बनाया जाए और भाई दुनिया ये काम झगड़े हो जाएंगे। अच्छा, जैसे चौटाला साहब की राजनीति होती थी पिछले समय की, उस समय पे किस तरह से काम होते थे, किस तरह से चौटाला साहब का व्यवहार था, कैसे काम करते थे वो? चौटाला तो काम बहुत करे, बंसीलाल ने भी खूब करे, पर ये आए पास हुड्डा साहब की सरकार आए पास कोई काम नहीं होते। हुड्डा साहब की सरकार, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि हमने भी बहुत काम किए, रोहतक बिल्कुल चमका के रख दिया। के कर दिया रोहतक, रोहतक अपना कराया होगा, अपनी कॉलोनी में कराया होगा, ये ऐसे इस खरखोदे हल्के में कुछ कराया नहीं। को बता दो भाई वो काम कराया को। खरखोदे हल्के में ये कहा जा रहा है कि अस्पताल बनवा दिया, बस अड्डा बनवा दिया, पानी की टंकियां बनवा दी। ना भाई ये जानू मैं और के शुक्र। चलो, क्या लगता है अब की बार पवन कितनी वोटों से जीत पाएगा? वो कम पवन जितना है युगा 10-11 हज़ार वोटा है। अच्छा, हाँ, अब की बार तो फिर कमाल हो जाएगा ये तो। कमाल है, कमाल करके दिखाओगे भी और किए। चलिए, अच्छी बात है। 15 साल कांग्रेस का ये मान के चलिए यहाँ से खरखोदा से विधायक रहा है, तो अब की बार क्या आस करते हैं? अब की बार पवन खरखोदा आएगा, क्यों खरखोदे के अंदर कोई सुविधा नहीं है। बारिश हो जाए पजामा उठा के गलियों में चलना पड़ता है, पड़ने का डर रहता है। गांव का विकास तो होया नहीं, खरखोदे का तो कर देता। मतलब शहर का विकास भी नहीं किया? कोई विकास नहीं हुआ, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार आने वाली है। हुड्डा सरकार कुछ नहीं आवे, आएगी बीजेपी सरकार और कम से कम 50,000 वोटों से पवन खरखोदा जीतेगा। बहुत ज़्यादा वोट हो जाती हैं, 50,000। एक तरफी मोल हो रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस का अब की बार ढीला ढाला प्रोग्राम है क्या यहाँ? नहीं, प्रोग्राम ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे, काम ही नहीं करता तो वोट कौन देगा? अच्छा, ये बात है। हाँ, काम चाहती है जनता, 36 बरादरी काम चाहती है, काम होता ही नहीं। काम नहीं कराए जा रहे कांग्रेस के विधायक से? कोई काम नहीं करा रहा, ये के अस्से के ग्रांट हुए कहाँ गए? कहीं भी नहीं लगे। ये तो बोलते हैं कि हमने ग्रांट जो है कम ग्रांट थी तो इसकी वजह से वापस भेज दी। वापिस भेज दिए, क्या था भेजा था? खरखोदे में चला ले, आप भी पानी में पड़ा। अच्छा, इसके घर के आसपास भी कीचड़ है क्या? कीचड़ है, वहाँ रास्ता भी नहीं है, बारिश हो जाए तो जाने का। चलिए, अच्छी बात है, देखते खरखोदे हैं। में, क्या कह रहे थे? पूरे खरखोदे में कहीं रास्ता नहीं है, गांव की तो दूर बात गई। जो आम पब्लिक आती जाती है वहाँ तो सुविधा हो जाए। तो ऐसे में तो ये अब की बार मेरे ख्याल से बात बनेगी नहीं इनकी। ना, पवन खरखोदा जीतेगा एक तरफी। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ से 15 साल से लगातार जयवीर वाल्मीकि विधायक बनते आए हैं, 3 प्लान हो चुके हैं, तो अब की बार क्या मान के चलें, क्या इस कड़ी को कोई तोड़ पाएगा? मैं रविंद्र कुमार फौजी, गांव खांडा से। भाई ऐसा है, वाल्मीकि जयवीर वाल्मीकि ने 15 साल हो गए उसकी सरकार ने,
उसने आज तक अपने खरखोदे में कोई विकास नहीं किया, तो गांव की तो क्या विकास की वे करेंगे। अपने शहरी में उसने कोई काम नहीं किया। और अब की बार भाई पवन खरखोदा को कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटों से हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई का क्या नाम है रुझान भी बढ़िया है। और अभी कांग्रेस का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस तो ख़त्म है आज के इस माहौल को देखते हुए। तो भाई पवन खरखोदा को ही हम कोशिश कर रहे हैं भारी बहुत से जिताएं। और ये नौजवान साथी है, गरीबों का 36 जातों का ये काम करने वाला आदमी है। हमारी कोशिश यही है इसी को हम बीजेपी सरकार को बनाएं और अपने क्या नाम है आने वाले नौजवानों को साथियों को भी ये लेकर चलने वाले हैं। और हर मतलब छोटे बड़े की इज्जत करने वाला काम करने वाला वो आदमी है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, आप फौजी रहे हैं तो देश के लिए बीजेपी ने क्या कुछ किया है, क्या मान के चलते हैं? जैसे नए नए उपकरण बना दिए देखो, और हथियार बीजेपी बना सरकार ने फौज के लिए कुछ अच्छे भी काम किए हैं, कुछ मतलब नुकसानदायक भी काम किए हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हम चाहते हैं बीजेपी को, ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी लेके आए हैं अपने प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे पास नहीं होते थे। आजकल क्या नाम है नए नए वेपन आ गए हैं, नए नए मतलब नई नई टेक्नोलॉजी के मतलब इन आर्मी में इन्होंने काफ़ी सुधार किया। लेकिन ये थोड़ा अपना इसने अग्निवीर का जो सिस्टम किया ये थोड़ा मतलब, तो आपके हिसाब से अग्निवीर को हटाया जाना चाहिए? हाँ, अग्निवीर को हम हटाना चाहते हैं और इन्होंने हटाना चाहिए, ठीक। सिर्फ ये कमी मानते हैं बीजेपी सरकार की? बस बीजेपी सरकार ने थोड़ा ये इंडियन आर्मी के लिए थोड़ा ये अग्निवीर का जो सिस्टम किया ये थोड़ा गलत किया। बाकी बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और आगे हम चाहते हैं आगे भी बीजेपी सरकार आती रहे। चलिए, हमने बातचीत की इन लोगों से और ये तो साफ हो गया कि बीजेपी सरकार इनकी रुझान में अच्छी है। और कहा ये भी जा रहा है कि अग्निवीर की जो स्कीम आई थी उसको थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए या हटा दिया जाए तो फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाएगी। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।